वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे नाभिकीय गुण। इससे पहले अपन ने नाभिकीय बलों के बारे में चर्चा की थी। नाभिकीय बल तीन टाइप से कार्य करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मध्य एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के मध्य। आज अपन चर्चा करेंगे नाभिकीय बलों के गुण। नाभिकीय बलों के गुण देखिए, जिनका फर्स्ट अपन आकर्षण बल, फर्स्ट पॉइंट है आकर्षण बल। देखिए स्टूडेंट, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं 10⁻⁴ मीटर त्रिज्या के क्षेत्र के अंदर स्थित होते हैं और इतने क्षेत्र में इनका घनत्व 10⁻17 kg/m³ होता है। नाभिक में न्यूक्लियॉन का घनत्व 10⁻17 kg/m³। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁴ मीटर में ही होता है। इतनी सी रेडियस के अंदर इतना घनत्व, यानी कि इतने प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। अर्थात इनके मध्य कार्यरत बल प्रबल एवं आकर्षण प्रकृति का होता है। प्रकृति में जो भी विद्यमान बल हैं उनमें सबसे आकर्षित और सबसे प्रबल बल होता है। यानी कि प्रकृति में विद्यमान बलों में, प्रकृति में उपलब्ध मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल है, ये भी लिख दो। प्रकृति में विद्यमान मूलभूत बलों में सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है। यानी कि नाभिकीय जो बल है वो सबसे प्रबल है। यदि नाभिकीय बल की प्रबलता का जो मान है 1 मान लिया जाए, इसकी प्रबलता 1 हो, तो इसके अलावा जो नाभिकीय बलों की प्रबलता क्या हो जाएगी, चुंबकीय बलों की प्रबलता, सॉरी, यदि नाभिकीय बलों की प्रबलता 1 हो तो चुंबकीय बलों की प्रबलता 1/100 होती है। अब देखिए कितनी ज्यादा प्रबल होते हैं। चुंबकीय बलों की प्रबलता 1/100 होगी। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट, आकर्षण बल। सेकंड देखिए लघुपरास। आपको बताइए कि लघुपरास 10⁻⁴ मीटर त्रिज्या जो है, इतनी लघुपरास में ये बल क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। तो इन बलों की जो परास है वो लघु होती है। लिखोगे सेकंड पॉइंट, लघुपरास। इन बलों की परास लगभग 1.5 से 2 फर्मी तक होती है। आप समझ रहे हो, 10⁻⁻15 मीटर क्या होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। तो इन बलों की जो परास है 1.5 से 2 फर्मी के लगभग होती है। और उत्पन्न जो अत्यंत लघु दूरियां हैं, 0.5 फर्मी की जो अत्यंत लघु दूरियां हैं, उन नाभिकीय अवस्थाओं पर एक प्रतिकर्षी नाभिकीय बल का क्रोड होता है। ये एक लाइन लिखोगे, 0.5 फर्मी तक की लघु दूरियों पर एक बल नाभिकीय, या ऐसे कह सकते हो, इन दूरियों पर नाभिकीय प्रतिकर्षी बल कार्य करता है।
ओके, यानी कि 0.5 अगर फर्मी की दूरी माने वहां पर आकर्षण नहीं, नाभिकीय प्रतिकर्षी बल कार्य करता है। थर्ड, प्रचक्रण निर्भरता। देखिए प्रचक्रण की क्या निर्भरता होती है कि नाभिकीय बल नाभिक में अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियॉन्स, नाभिकीय बल जो है नाभिक में अन्योन्य क्रिया कौन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो नाभिकीय बल नाभिक में अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियॉन्स के प्रचक्रण पर निर्भर करते हैं। नाभिकीय बल नाभिक में अन्योन्य क्रिया कर रहे न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण पर निर्भर करते हैं। न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण पर निर्भर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आवेश की सम्मिति। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल के समान होता है। देखिए आवेश सम्मिति, आवेश सम्मिति का मतलब है कि ये बल आवेश के ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो क्या कहोगे कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले नाभिकीय बल का समान होता है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल समान होता है। फिर देखिए 5 पॉइंट, संतृप्तता का गुण। इनमें संतृप्तता का गुण होता है किसी न्यूक्लियन पर नाभिकीय बल उस न्यूक्लियन के सबसे नजदीक न्यूक्लियनों द्वारा ही लगाया जाता है। किसी भी न्यूक्लियन का मतलब किसी एक प्रोटॉन के ऊपर कोई भी नाभिकीय बल जो कार्य करेगा वो उसके पास में स्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन स्थित हो या न्यूट्रॉन हो, उनके द्वारा ही लगाया जाता है। अर्थात इसमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है। नाभिकीय बलों में लिखोगे संतृप्तता का गुण। नाभिकीय बलों में या इनमें संतृप्तता का गुण पाया जाता है, अर्थात किसी एक न्यूक्लियन पर नाभिकीय बल उसके पास में स्थित न्यूक्लियन द्वारा ही लगाया जाता है। उसके नजदीक स्थित जो न्यूक्लियन है उसके द्वारा ही लगाया जाता है। विनिमय व्यवहार। नाभिकीय बल एक प्रकार का विनिमय बल है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है, एक कण होता है जिसे पाइयोन कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? पाइयोन कहते हैं। पाई मेसोन भी जिनका नाम है। किसी कण के विनिमय के कारण ही नाभिकीय बल उत्पन्न होता है, इसलिए विनिमय व्यवहार भी इनमें उपस्थित होता है। तो 6 नंबर का जो गुण है वो है विनिमय व्यवहार। नाभिकीय बलों में विनिमय प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात यह बल युकावा के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम है, आगे थ्योरी भी पढ़ेंगे युकावा मेसोन की। युकावा के अनुसार पाइयोन
पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नोट, पाइयोन कहते हैं इनको, पाई ऑन, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई नोट कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। इन कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। लास्ट इसका गुण है, देखिए, एकेंद्रीय घटक। एकेंद्रीय घटक है, नॉन सेंट्रल, एकेंद्र का मतलब नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स है ये इन बलों में, अर्थात यह बल न्यूक्लियॉन के वेग पर निर्भर नहीं करते, केवल स्पिन पर निर्भर करते हैं, स्पिन पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन्हें दूसरा नाम कौन सा है, टेंसर बल भी कहते हैं। इन्हें कौन सा बल कहते हैं, टेंसर बल भी कहते हैं। ये थे नाभिकीय बलों के 7 गुण। अब देखिए नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत, आगे का टॉपिक है अपना, नाभिकीय बलों का मैसोन सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट है। देखिए नाभिकीय बलों का जो मैसोन सिद्धांत है, ये मैसोन सिद्धांत देने से पहले अपन हाइजेनबर्ग की परिकल्पना पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग के अनुसार, या हाइजेनबर्ग ने एक परिकल्पना दी, उसके बाद में तो जो है युकावा ने यह मैसोन सिद्धांत की थ्योरी दी थी। हाइजेनबर्ग के अनुसार न्यूक्लियॉन के मध्य उत्पन्न बल आपस में इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का विनिमय करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन कणों का विनिमय होता है। और ये विनिमय बहुत तेजी से विनिमय होता है, ऐसे लिख सकते हो, कणों का तेजी से विनिमय होता है। हाइजेनबर्ग ने कहा ये, और उसने एग्जाम्पल भी दिया कि एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके प्रोटॉन बन जाता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया, उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को पास में कौन होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अवशोषित कर लेगा, प्रोटॉन, और ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन चार्ज E+ होता है, इलेक्ट्रॉन का E- होता है, यानी कि ये न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, फिर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ग्रहण करता है, जिससे वापस न्यूट्रॉन में बन जाता है। अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन सा बल उत्पन्न हुआ, नाभिकीय बल। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके प्रोटॉन बन जाता है, तथा पास में स्थित प्रोटॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या अवशोषित करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। इस विनिमय के कारण
जो नाभिकीय बल उत्पन्न होता है उसकी प्रबलता थोड़ी क्षीण यानी कि कम होती है, क्षीण होती है, कम होती है। हाइजेनबर्ग की इस परिकल्पना से यह प्रबलता कम होती है। इसके बाद में युकावा ने, जापानी वैज्ञानिक युकावा मैसोन ने मैसोन सिद्धांत दिया था, प्रबलता क्षीण होती है। और ये नाभिकीय बल उत्पन्न कैसे होते हैं? देखो, इन स्टार लगा के लिख लो इस लाइन को। इन कणों के विनिमय से संवेग का स्थानांतरण होता है, संवेग का स्थानांतरण होता है। और आपको पता है संवेग परिवर्तन की दर बल के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, संवेग का स्थानांतरण होता है, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन के नियम के अनुसार बल के बराबर होती है, अर्थात बल उत्पन्न होता है। यह थी हाइजेनबर्ग की परिकल्पना के अनुसार। अब इसमें जो प्रबलता क्षीण होती है, तो इस प्रबलता को क्षीण नहीं, ज्यादा करने के लिए मैसोन, जापानी वैज्ञानिक, फिर लिखोगे आप। इसके बाद जापान के वैज्ञानिक युकावा मैसोन स्टार लगा करके ये परिकल्पना, जापानी वैज्ञानिक युकावा मैसोन ने मैसोन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, या क्या कह सकते हो इन्हें, न्यूक्लियॉन, आपस में पाइयोन कणों का विनिमय करते हैं। पाइयोन कणों का पुराना नाम पाई मैसोन है, यानी कि पुराना नाम पाई मैसोन था। पाइयोन 3 प्रकार के होते हैं। ये नाभिकीय जो भौतिकी है, इस नाभिकीय भौतिकी की 4th यूनिट में अपन इन नाभिकीय भौतिकी के मूलभूत कणों के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पाइयोन भी एक कण होगा। तो पाइयोन 3 प्रकार के होते हैं। 2 आवेशित पाइयोन, पाई प्लस और पाई माइनस, तथा एक उदासीन पाइयोन, पाई नॉट होता। इन पाइयोन के विनिमय से, यानी कि कोई जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियॉन, एक साथ लिख दो कि जब एक न्यूक्लियॉन पाइयोन को उत्सर्जित करता है, तो पास में स्थित दूसरा न्यूक्लियॉन
पाइयोन को या उत्सर्जित पाइयोन को अवशोषित कर लेता, और इस उत्सर्जन और अवशोषण के मध्य कौन सा बल उत्पन्न होता है? नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। अब इसकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं कि कैसे ये पाइयोन का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं, ये प्रक्रियाएं किस प्रकार होती हैं और किस प्रकार नाभिकीय बल उत्पन्न होता है नाभिक के मध्य। ठीक है, तो देखिए प्रथम एरो लगा करके लिखोगे कि ये प्रक्रिया है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन क्या करेगा कि पाई जो माइनस है, एक प्रोटॉन जो है धनावेशित पाइयोन कह सकते हो, पाई प्लस का उत्सर्जन करके, अब प्रोटॉन पे तो धनावेशित चार्ज होता है, तो प्रोटॉन जो है धनावेशित का उत्सर्जन कर रहा है पाई प्लस का, और काय में बदल जाएगा न्यूट्रॉन में, और पास में एक न्यूट्रॉन स्थित है। पास में स्थित न्यूट्रॉन इस उत्सर्जित पाइयोन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो ये इसको ग्रहण करके वापस काय में बदल जाएगा, बताओ? इसको ग्रहण करेगा पाई प्लस और न्यूट्रॉन। न्यूट्रल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो काय में बदल जाएगा? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसकी थ्योरी भी लिखोगे कि एक प्रोटॉन धनावेशित पाइयोन को उत्सर्जित करता है तथा न्यूट्रॉन में बदल जाता है, पास में स्थित न्यूट्रॉन इस पाई प्लस को ग्रहण करके प्रोटॉन में बदल जाता। ठीक है, ऐसे ही दूसरी प्रक्रिया, जैसे मान लो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो, तो एक न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित करेगा। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मध्य भी यही प्रक्रिया होती है कि एक न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित करेगा, तो वो किस में बदल जाएगा? प्रोटॉन में। पास में कोई प्रोटॉन स्थित है, वो प्रोटॉन क्या करेगा? इस पाई माइनस को ग्रहण करके प्रोटॉन प्लस, पास में जो प्रोटॉन है वो पाई माइनस को ग्रहण करेगा, प्लस पाई माइनस और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी कि उदासीन हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा। लिख दो कि यही थ्योरी की एक न्यूट्रॉन पाई माइनस को उत्सर्जित करता है, पास में स्थित प्रोटॉन इस पाई माइनस को ग्रहण करके अवशोषित करके न्यूट्रॉन में बदल जाता है। ये इसकी प्रक्रिया हो गई। फिर देखिए उदासीन का क्या होता है? थर्ड उदासीन, जैसे पाई नोट के विनिमय से देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उत्पन्न बल हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। देखिए प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन पाई नोट को उत्सर्जित करता है, फिर देखिए पास में स्थित जो प्रोटॉन होता है वो इस पाई नोट को ग्रहण कर लेता है। अब उदासीन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लेकिन विनिमय के कारण संवेग परिवर्तन होता है, जिससे बल तो उत्पन्न होगा। ऐसे ही न्यूट्रॉन प्लस पाई नोट प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन प्लस ये पाई नोट को पास में स्थित न्यूट्रॉन ग्रहण कर लेगा, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि पाई नोट के विनिमय के कारण संवेग परिवर्तन तो होता है, लेकिन चार्ज तो इसका न्यूट्रल ही है, उदासीन ही है। तो इन नाभिकीय बलों में क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे नाभिकीय बलों में आकर्षण उत्पन्न होता है। ये देखिए कैसे होता है, जैसे एक बॉल है और दो स्टूडेंट एक बॉल को आपस में खींचते हैं,
तो एक स्टूडेंट अगर उस बॉल को छोड़ देता है तो दूसरे स्टूडेंट को एक धक्का महसूस होता है, वही क्या है, उसकी आकर्षण की प्रवृत्ति लगती है। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये थे अपने नाभिकीय बलों का मेसन सिद्धांत और उसके एग्जाम्पल्स। थैंक यू।